नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी सिंप्लीफाइड विद निधि मैम, जहां पर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को पिक करेंगे पॉलिटी के, जिनको हम जनरली कई बार इग्नोर कर देते हैं या पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं एक साथ लेकर आऊंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे और उनको क्लैरिफाई आपके साथ किया जाएगा। दिस इज सेशन 2 ऑफ पॉलिटी सिंप्लीफाइड विद निधि मैम। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं क्विकली आपको अग्निपथ बैच के बारे में बता दूं। अग्निपथ बैच ऑलरेडी 3 जुलाई से शुरू हो चुका है दोस्तों। अगर आपने इसमें अभी तक एनरोल नहीं किया तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड एनडी लाइव 10। यहाँ पर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है, फ्री मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये सारी वैल्यू ऑफरिंग जो की है वर्थ रुपीज 1.7 लाख आपको मिल रही है केवल 8,000 रुपए में विद माई कोड एनडी लाइव 10। एक तो ये फायदा हो गया कि डिस्काउंट और इतनी सारी वैल्यू ऑफरिंग है। दूसरा फायदा ये कि मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। इसी के साथ आप अग्निपथ और ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मात्र 15,000 रुपए में। इसके लिए भी आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा टू एनरोल फॉर दिस बैच, जहां पर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल कराया जाएगा अलॉन्ग विद दी जीएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 अगस्त से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर कोड आपको एनडी लाइव 10 ही यूज करना है दोस्तों। जहां पर हमारे ज्योग्राफी एक्सपर्ट है अमित कुमार सर, वो आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी आपकी मेंस के लिए। सीसैट में आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अभी जाकर एनरोल कर लो। सीसैट गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में सीसैट नहीं क्रैक किया, नहीं सेलेक्ट हुए उसमें या नहीं क्वालिफाई किया, तो पेपर 1 चेक नहीं होगा, फिर मेंस कैसे लिखोगे। सीसैट पे चांस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। बैचेस ऑलरेडी 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, अभी जाकर एनरोल कर लो। 25 रुपए की मात्र फीस है। चलो, आज हम बात करने वाले हैं मोशंस इन इंडियन पार्लियामेंट। हमने बहुत बार मोशन सुना होगा, ये वाला मोशन, वो वाला मोशन, ये मोशन आ जाता है, वो मोशन आ जाता है। होते क्या है मोशंस, क्या क्यों यूज होते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो कोई भी डिसीजन जो है ना वो सबकी सहमति से लिया जाता है। मतलब वहां पे मेजोरिटी को वोट वोट किया जाता है, वोट के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इन वोटिंग के दौरान, इन डिस्कशंस के दौरान, या पार्लियामेंट की कार्यवाही के दौरान, संसद की कार्यवाही के दौरान, या विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कुछ मोशंस हैं जो आते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या क्या हैं, क्या इनका फायदा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 या 3 सेशन में आपको सारे मोशंस कराने की कोशिश करूंगी। दिस इज पार्ट 1। इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, है ना, ये सब भी करेंगे। तो कोई भी डिस्कशन किसी भी मुद्दे पर जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, वो आ सकता है सदन में केवल ऑन अ, नहीं आ सकता सदन में और एक्सेप्ट फॉर अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब कोई ऐसी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज है, वो डिस्कशन बिना एक मोशन को लाए नहीं आ सकता है सदन में। और इस मोशन के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर, और राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होगा, उनकी कंसेंट से आएगा। ठीक है, सदन इसके बाद एक्सप्रेस करता है अपना डिसीजन या ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज थ्रू द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ द मोशन। या तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो मोशन आता है, या फिर उसको खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो पूरा सदन है वो अपनी जो जो उसका ओपिनियन है या जो डिसीजन है उसको एक्सप्रेस करता है। जो अब ये जो मोशन है कौन ला सकता है? दिस मोशन कैन बी मूव्ड बाय ईदर अ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव मेंबर और प्राइवेट मेंबर्स, मतलब एमपी। सिंपल एमपी भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, और एग्जीक्यूटिव सरकार का जो मिनिस्टर है वो भी ला सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मोशन आपको समझ में आया होगा। अब 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज होती हैं मोशंस की। सबसे पहले होता है सब्सटैंटिव मोशन, फिर होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, और फिर होता है सब्सिडरी मोशन। सब्सटैंटिव जो एक प्रमुख मुद्दे पर है, सब्स्टिट्यूट जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। स्कूल में होता था ना, जब कोई टीचर नहीं आती थी तो सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई और टीचर आती थी उस दिन, सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना। सब्सिडरी, कुछ एड ऑन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सब्सटैंटिव मोशन ये एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। सेल्फ कंटेन्ड है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, जो किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आता है, जैसे कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या इस तरह के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। जब भी इस तरह का मोशन आएगा ना, अब अगर लेट्स से इंपीचमेंट है राष्ट्रपति का या रिमूवल है किसी डिग्नेटरी का,
तो इस तरह का सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल सदन में आएगा सहमति से प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, उसके बाद इस पे सदन अपनी डिसीजन देगा, अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, सब्सटैंटिव सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल। उसके बाद सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन की तरह होता है ऑफ एन ओरिजिनल मोशन, और कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव प्रपोज करता है कि अच्छा ये नहीं तो ये हो सकता है, ये मोशन आया, इसका सब्स्टिट्यूट आया जिसमें कुछ ऑल्टरनेटिव दे दिया। अगर ये अडॉप्ट कर लिया जाए सदन के द्वारा, अगर सदन इसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेट्स से सपोज पहला वाला मोशन था वो खारिज हो गया, उसके ऑल्टरनेट में कुछ आया, सब्स्टिट्यूट मोशन आया और इसको सदन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये सुपरसीड कर जाएगा ओरिजिनल मोशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मोशन। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी मोशन। अब ये जो मोशन है अपने आप में इसकी कोई अलग से मीनिंग नहीं होता, और ये जो डिसीजन है ना हाउस का, उसको भी नहीं बताता है विदाउट द रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। मतलब इट कम्स अलोंग विद सम अदर थिंग, किसी चीज के साथ आ रहा है, वैल्यू एडिशन कह सकते हो उसको आप। लेकिन इंडिपेंडेंटली इसका कोई वैसे इंपॉर्टेंट मीनिंग नहीं होता, मतलब इसको आपको ओरिजिनल के साथ देखना पड़ेगा, प्रोसीडिंग के साथ देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। सब्सिडरी, एड ऑन। ठीक है, सब्सटैंटिव इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड, सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट दे रहा है, अगर एक्सेप्ट हो गया तो ओरिजिनल को रिपील कर देगा, ओरिजिनल को सुपरसीड कर देगा। सब्सिडरी जो एक वैल्यू एडिशन दे रहा है, अकेले कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ओरिजिनल के साथ पढ़ेंगे कुछ चीज ऐड ऑन है ना, या प्रोसीडिंग के साथ देखेंगे तो इसका कुछ मीनिंग निकल कर आएगा। ठीक है ना, सब्सिडरी मोशन को अगर हम देखें तो ये आगे डिवाइड किया जाता है तीन अलग अलग मोशंस। सब्सिडरी, द थर्ड वन इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट मोशंस। सबसे पहला है एंसिलरी मोशन, फिर है सुपरसीडिंग और तीसरा है अमेंडमेंट। तो एंसिलरी में क्या है, ये बेसिकली एक रेगुलर तरीका है ऑफ प्रोसीडिंग्स विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस। ये नॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है एंसिलरी मोशन की। ठीक है, एक आया उसमें कुछ एड ऑन करने के लिए ये आ गया, नॉर्मल रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सुपरसीडिंग ये मूव किया जाता है इन द कोर्स ऑफ डिबेट, जब डिबेट चल रही है उसके बीच में ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू, किसी और मुद्दे पर और उसको सुपरसीड करने के लिए, सुपरसीड मतलब उसको उससे आगे निकलने के लिए। ठीक है, सब्सिडरी। तीसरा अमेंडमेंट, ये बेसिकली मॉडिफाई करता है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है कुछ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन, कोई भाग जो है ओरिजिनल मोशन का। तो सब्सिडरी मोशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंसिलरी जो रेगुलर वे है प्रोसीडिंग्स का, सुपरसीडिंग जो डिबेट के समय पर आता है किसी और मुद्दे पर और वो सुपरसीड कर जाता है उस मुद्दे को, तीसरा अमेंडमेंट जहां पर कुछ संशोधन की बात करें, कुछ मॉडिफिकेशन की बात करें, कुछ सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, ओनली अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन, पूरा का पूरा मोशन नहीं सुपर, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट मोशन में क्या था कि पूरा का पूरा ओरिजिनल पार्ट सुपरसीड हो गया, उसको खत्म कर दिया, ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। सब्सिडरी का जो अमेंडमेंट है वो कुछ भाग जो है ओरिजिनल का उसको सब्स्टिट्यूट करता है, उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है क्लोजर मोशन। ना क्लोजर मोशन, क्लोज करना, क्लोजर शॉर्टन करना, क्लोजर लेना। इस मोशन को मूव किया जाता है किसी मेंबर के द्वारा टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन मैटर बिफोर द हाउस। जो डिबेट चल रही है, कोई भी जो मुद्दा होता है, कोई भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, देयर प्रोसीजर्स। ठीक है, तो जब क्लोजर मोशन आएगा, अगर कोई सदन का सदस्य क्लोजर मोशन लाता है तो उस डिबेट को कट शॉर्ट करना चाहता है इन फ्रंट ऑफ द हाउस, बिफोर द हाउस। अगर ये मोशन अप्रूव कर लिया जाए सदन के द्वारा तो डिबेट को रोक दिया जाता है और उस मैटर को वोट के लिए पुट ऑन कर दिया जाता है, मतलब उसमें वोटिंग शुरू कर दी जाती है। वोटिंग से पहले डिस्कशन होते हैं अदरवाइज नॉर्मली, लेकिन अगर क्लोजर मोशन आया, डिबेट को काटा गया, कट शॉर्ट किया गया, वोटिंग के लिए मुद्दे को भेज दिया गया। अब क्लोजर मोशन नॉर्मली चार तरीके के होते हैं। सबसे पहले सिंपल क्लोजर, यहां पर कोई मेंबर अगर मूव करता है इस मोशन को, जब एक मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट, एक मैटर पे बहुत डिस्कशन हो चुका है, सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है, अब इसको वोट के लिए भेजना चाहिए, इसको वोट के लिए डालना चाहिए, तब ये सिंपल क्लोजर, भाई अब ये मैटर बहुत बार डिस्कस कर लिया, अब इस पे वोटिंग होनी चाहिए, सिंपल क्लोजर। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंटलाइज करना, इस केस में जो क्लॉजेस होते हैं बिल के या फिर जो लेंदी रेजोल्यूशंस होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है भागों में डिबेट शुरू होने से पहले ही। अब जब डिबेट होती है शुरू, तो डिबेट कवर करती है पार्ट एज अ होल और इन द एंटायर पार्ट इज पुट टू
वोट, मतलब कंपार्टमेंट बना दिए गए इंपॉर्टेंट चीजों के डिबेट से पहले ही। अब जब डिबेट शुरू होगी तो उस पार्ट पर डिबेट होगी डिटेल में, और उसी पार्ट को एज अ होल माना जाएगा, और उसके बाद उसको वोट के लिए डाल दिया जाएगा, उस पर वोटिंग हो जाएगी। कंपार्टमेंट्स। तीसरा है कंगारू क्लोजर। व्हाट इज कंगारू क्लोजर? कंगारू क्या करता है, जंप करता है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत लंबी लंबी जंप्स मारता है ना, तो यहाँ पे स्किप करने की बात है। मतलब कंगारू अगर यहाँ खड़ा है, वो जंप करेगा तो यहाँ आ जाएगा, बीच का पोर्शन खाली, फिर वो जंप करेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर बीच का पोर्शन खाली, कंगारू मोशन, ऐसे याद रखो। इस टाइप के मोशन में जो इंपॉर्टेंट क्लोजेस होते हैं, उन्हीं को डिबेट में लिया जाता है, उनपे वोटिंग होती है, और जो इंटरवीनिंग क्लॉजेस होते हैं ना, जो बीच में जगहें हैं, उनको स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, दे वर पास्ट। सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट और डिस्कशन होकर वोट होते हैं, कंगारू क्लोजर। नेक्स्ट इज गुलेटिन। गुलेटिन आपने सुना भी होगा, गुलेटिन क्लोजर। ये तब है जब कोई भी अनडिस्कस्ड क्लॉजेस जो हैं किसी बिल के या रेजोल्यूशन के, बिना डिस्कशन के ही अनडिस्कस्ड चीजों को भी दे आर पुट टू वोट, उनको वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वंस ड्यू टू वांट ऑफ टाइम। जब टाइम कम हो जाता है ना, कई बार ऐसा होता है गुलेटिन आ जाता है, गुलेटिन मोशन आ जाता है कि भाई अब जो डिस्कस नहीं हुई चीजें उनको भी वोटिंग पे डाल दो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिए गए हैं बुलेटिन की तरह लिए गए हैं? कैन यू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। बुलेटिन समझ में आया ना, कि कई बार अनडिस्कस्ड क्लॉज, नॉर्मली डिस्कशन डिबेट्स के बाद अमेंडमेंट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, उसके बाद ही एक मुद्दा वोट के लिए जाता है, लेकिन कई बार कुछ अनडिस्कस्ड क्लॉजेस को भी किसी बिल के या रेजोल्यूशन के सीधे वोट के लिए डाल दिया जाता है विद द डिस्कस्ड वंस। तो कभी ऐसा हुआ है रिसेंट टाइम में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए, पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे साथ, ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है प्लेटफॉर्म पर। अग्निपथ की, अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा हैं या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है अग्निपथ का, तो ये टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की दोनों ही आपको मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अलग से आप लेना चाहते हैं तो अलग से भी आप ले सकते हैं, ये हमारी पूरी टीम है पाथ फाइंडर की। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो कि डूज एंड डोंट्स है यूपीएससी के लिए, सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दीज कोड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उसके द्वारा भी।